स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल IL फ्रॉम कैन आई टू आई कैन पर। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो है यूसेट एग्ज़ाम 2024 के ऊपर। जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तराखंड में काफ़ी टाइम के बाद जो उत्तराखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसके लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है, और जिन लोगों ने भी इसका फॉर्म भरा होगा उनको पता होगा कि इसका जो एग्ज़ाम है वो 7 जनवरी 2024 को होने वाला है। तो आप सबने इसका जो फॉर्म भर दिया होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास क्यूरी आ रही थी, वो कुछ जानना चाह रहे थे कि जैसे कि सर इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेंगे, इसमें एग्ज़ाम में कितनी कट ऑफ जाती है, क्या पैटर्न रहेगा, टाइमिंग क्या है। तो आज मैं आपको इससे रिलेटेड जो भी जितनी भी आपकी क्यूरीज़ हैं, जो मेरे पास क्यूरीज स्टूडेंट्स की आ रही थी, उनके बेस पर मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको सारे आंसर्स इसमें मिल जाएंगे। तो देखिए, जो उत्तराखंड का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्ज़ाम हो रहा है इसमें आपको पता ही है कि ये केवल लेक्चरशिप के लिए है। लेक्चरशिप का मतलब अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसमें आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। जैसे JRF होता है, जब UGC नेट और JRF में आपने देखा होगा कि वहाँ पर भी दो टाइप के होते हैं। अगर आपका खाली नेट क्वालिफाई होता है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं, और अगर आपका JRF होता है तो आपको PhD करने के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। तो इसमें स्कॉलरशिप का कोई सीन नहीं है, ये जस्ट आपका क्या है, एक आप कह सकते हैं कि क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है जिसके बेस पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होंगे। वो बनने के लिए एलिजिबल तब होंगे जब वो वैकेंसी आएगी, उसके बेस पर ही आप उसमें अप्लाई करेंगे। ये है कि आपके लिए एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन वहाँ पर ये रखी जाती है। तो अब सबसे पहले इसमें उत्तराखंड का जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इससे पहले 3-4 बार ये एग्ज़ाम हो चुका है। 2012 में हुआ था, 15 में हुआ था, फिर 17 में हुआ। ठीक है, तो कुछ लोगों ने पहले भी दिया होगा और कुछ लोग इस बार इसको दोबारा से दे रहे होंगे। उन लोगों को काफ़ी कुछ आइडिया होगा, लेकिन इस बार के एग्ज़ाम में काफ़ी सारी चीज़ों को चेंजेस किया गया है। ठीक है, तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि क्या क्या चेंजेस हैं। आप उन चेंजेस को ध्यान में रखते हुए इस बार का एग्ज़ाम दीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसका जो एक चीज़ इसमें जो सबसे बड़ी चेंज हुई है वो है कि UGC का पैटर्न। इस बार जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है वो पूरा का पूरा UGC के पैटर्न पर हो रहा है। इसमें जो कुछ भी चीज़ें होंगी, जो लोग UGC नेट का एग्जाम देते होंगे तो UGC नेट का जो पूरा एग्जाम पैटर्न है वही इसमें फॉलो होगा। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें कह रहे थे कि सर इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कैसे मिलेंगे। तो देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के लिए आप ज़्यादातर लोगों ने गूगल किया होगा, कुछ सब्जेक्ट्स के शायद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल भी गए होंगे। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आपको पता है कि PYQ अगर आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि सारी चीज़ें गूगल से नहीं मिल पाती हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है, कुछ सब्जेक्ट्स तो ऐसे हैं जिनके पेपर नहीं मिल पा रहे हैं। तो उसके लिए वही फंडा है कि आप अपने सीनियर से बना के रखिए। जैसा कि आपको पता है कि आप सीनियर से बिगाड़ लेते हैं या सीनियर से कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखना चाहते, तो ऐसे टाइम में आपके सीनियर्स आपके बहुत काम आते हैं। जिन लोगों ने पहले एग्जाम दिया होगा उनके पास ये पेपर होगा, ठीक है, नहीं होगा तो वो आपके लिए अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश ये करिए कि आप सीनियर से बना के रखिए। हर चीज़ का गूगल आंसर नहीं देता है, तो इस एग्जाम में आप जब फेस कर रहे होंगे, जब आप इसके गूगल पे सर्च कर रहे होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, तो काफ़ी कठिनाई आपको आ रही होगी। तो आप आई होप आप उस बात को समझ पा रहे होंगे कि सीनियर्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से एग्जाम पेपर अरेंज कर पाएंगे एज़ कम्पेयर टू गूगल। अब इसमें एक चीज़ और भी है कि मैं आपको ये भी सलाह दूंगा कि अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं अरेंज हो रहे हैं तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आप घबराइए मत। क्योंकि देखिए, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे वो पुराने पैटर्न पर थे। ठीक है, अब जो इस बार एग्जाम हो रहा है वो बिल्कुल न्यू पैटर्न पर हो रहा है। UGC नेट का पूरा पैटर्न फॉलो करा जा रहा है इस बार। तो आपको वहाँ से कंपेयर करने में और यहाँ से जब आप इसको देखेंगे तो कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो मैं आपको सलाह ये दूंगा, मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत करिए। दूसरा, आप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का होता है कि सर कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, क्वेश्चन वो सब डिपेंड करता है क्वेश्चन बनाने वाले के ऊपर, जो भी क्वेश्चन पेपर को सेट कर रहा होगा। क्योंकि इसमें आपको पता है कि अप्रॉक्सीमेट जहाँ तक मेरी नॉलेज है 27 सब्जेक्ट्स हैं इसमें इंक्लूड, जिनके लिए यूसेट का एग्जाम हो रहा है। तो 27 पेपर्स, हर सब्जेक्ट के अलग अलग पेपर बनना है, वहाँ पर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बैठेंगे। ठीक है, तो वो क्या रख रहे हैं क्या नहीं रख रहे, तो आपको वो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो आपका प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है, स्पेशली सबका सिलेबस आपको पता है कि जो यूसेट की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। UGC नेट का ही वो सिलेबस है, तो उसमें आप जाइए, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिए। और अगर आपको इसके पेपर नहीं मिल रहे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप UGC नेट के पेपर्स या जो साइंस के फील्ड में CSIR नेट के पेपर्स को फॉलो करिए। उसके बेस पर ही आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर दीजिए। और तैयारी में बहुत कम टाइम बचा है, लगभग 1 हफ्ता आपको मिल रहा है, क्योंकि 7 जनवरी को ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपको इस 1 हफ्ते में अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है और इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का डाउट मैंने आपको क्लियर कर दिया है, क्योंकि अगर आपको मिल भी जाते हैं तो ज़्यादा कोई बेनिफिट होने नहीं वाला है। अब दूसरा, अगर आपको मिल जा रहे हैं तो बस आप उससे आइडिया लगा सकते हैं कि किस टॉपिक से या किस जो आपका एग्जाम सिलेबस है उसमें किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। दूसरा, इसमें जो चीज़ आती है वो है एग्जाम पैटर्न को लेकर और एग्जाम शेड्यूल को लेकर। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें जो कंफ्यूज हो रखे हैं, ठीक है,
वो क्या है कि एग्ज़ाम कितनी शिफ्ट में होगा। तो मैं देखो क्लैरिफाई कर देता हूँ। एक्चुअल में जिस दिन इसका पहले दिन नोटिफिकेशन आया था वो एक्चुअल में गलत नोटिफिकेशन आया था, उसमें जो शेड्यूल वगैरह लिखा था वो गलत था, बट रिसेंटली उन्होंने क्या किया, उसको कुछ दिनों के बाद चेंज कर दिया है। अब आप प्रेजेंट में अगर यूसेट की वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पड़ा हुआ है उस इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में सही टाइमिंग और सही शेड्यूल वहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसमें आपका क्या है, एक पेपर 1 है, पेपर फर्स्ट और पेपर 2 मैं क्लियर कर देता हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज हैं कि आपके 2 पेपर होने हैं, पेपर फर्स्ट होना है और पेपर सेकंड होना है। देखिए पेपर फर्स्ट के लिए आपको 1 आवर का टाइम मिल रहा है और इसके लिए 2 आवर का टाइम मिल रहा है, लेकिन ये इसके बीच में कोई ब्रेक नहीं है। ये पूरा का पूरा जो आपका एग्ज़ाम होना है वो सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक होना है, ठीक है। 10 AM टू 1 PM इसकी टाइमिंग रहेगी। तो 10 से 11 की शिफ्ट में आपका पेपर फर्स्ट होना है, यानी 10 to 11 आपका क्या हो जाएगा, पेपर फर्स्ट होगा, और जो दूसरा पेपर होगा वो 11 से लेके 1 बजे तक होगा, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल क्लैरिफाई रहना है, ठीक है, कि आपको कोई शिफ्ट में ब्रेक नहीं मिलेगा। पेपर फर्स्ट में आपका 10 से 11 1 घंटा है, इसमें आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे और इसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो टाइम लिमिट भी बहुत कम है, आप देखेंगे तो आपको क्या करना है कि 50 क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं, ठीक है, और यहाँ पर 100 क्वेश्चन करने हैं 2 घंटे में। और पेपर फर्स्ट में जो आपका जो सब्जेक्ट रहेंगे जिनसे रिलेटेड पेपर आएगा वो रिसर्च साइकोलॉजी के बेस पर रहेंगे। उसमें आपका जनरल अवेयरनेस भी उन्होंने इंक्लूड कर रखा है, एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा। तो बेसिकली ये जो रिसर्च साइकोलॉजी और एप्टीट्यूड है ये रिसर्च से रिलेटेड होगी, इसकी आप तैयारी कर लीजिएगा। और दूसरा जो इसमें मैं आपको सलाह ये दूंगा कि जो भी लोग ये एग्जाम देने जा रहे हैं वो थोड़ा बहुत करंट अफेयर से भी अपडेट रहें, स्पेशली उत्तराखंड के करंट अफेयर से। हो सकता है कि करीब 4 से 5 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से रिलेटेड भी मिल जाए, या करंट अफेयर्स में स्पेशली आप ये ध्यान रखिएगा कि जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं या रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें हैं उनमें आप जरूर इसको तैयार करके जाइएगा, पढ़ के जाइएगा कि रिसर्च के क्षेत्र में हाल फिलहाल में या पिछले 6 महीने में 1 साल में जो भी चेंजेस हुए हैं उसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, और थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स भी आप पढ़ के जाइएगा। तो ये 50 क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलेंगे, 100 मार्क्स ये देंगे आपको। और जो पेपर सेकंड होगा वो प्योरली आपके सब्जेक्ट का होगा, आपने जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ये भरा हुआ है। जैसे अगर आपने फिजिक्स में भरा है तो इसमें टोटल फिजिक्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चंस। केमिस्ट्री में भरा है केमिस्ट्री के, आपने हिंदी में अगर फॉर्म भरा है, आप हिंदी के लिए एलिजिबल हैं तो हिंदी के, इंग्लिश है, हिस्ट्री, जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा इसमें आपको प्योर सब्जेक्ट का देना होगा। तो एग्जाम पैटर्न को आप समझ जाइए, ये दोनों ही पेपर एक की टाइमिंग में होने 10 से लेके 1 के बीच में। बस क्या है कि पेपर फर्स्ट के लिए आपको 1 घंटा अलाउ किया जाएगा, उसमें आपके 50 क्वेश्चन है, और पेपर सेकंड में आपके 100 क्वेश्चंस हैं जो कि प्योरली सब्जेक्ट के होंगे, ठीक है। और ये 7 जनवरी को ये एग्जाम आपका कंडक्ट होना है 10 से लेके 1 बजे तक। आई होप आप इस टाइमिंग को लेकर कंफ्यूजन जो कुछ भी है वो क्लियर हो गया होगा। अब इसमें हम दूसरी बात ये कर लेते हैं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि सर इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, कितने में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्या होगा। तो देखिए उसको समझने के लिए आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया को समझना होगा कि क्या इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है, और जो कट ऑफ होती है वो कैसे डिसाइड होती है, ठीक है, और जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो कैसे डिसाइड होते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि इसका जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपको पेपर फर्स्ट और पेपर 2 दोनों देने हैं, ठीक है। पेपर फर्स्ट और पेपर 2 पहले क्या होता था, पेपर फर्स्ट में अलग क्वालिफाई होना होता था, जो ओल्ड पैटर्न होता था उसमें आपको अलग क्वालिफाई होना होता था, और पेपर सेकंड में अलग क्वालिफाई होना पड़ता था। लेकिन अब आपको कंपोजिट होना है, कंपोजिट का मतलब मिलाकर होना है। पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 दोनों को मिलाकर आपको जो क्वालिफाइंग परसेंटेज लेके आना है वो 40% लेके आना है। 40% है फॉर जनरल कैटेगरी यानी अनरिजर्व जो कैटेगरी है उसके लिए, और 35% जो है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है, ठीक है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 40% नंबर मार्क्स लेके ही आने हैं, पूरा का पूरा जो आपका, आप समझ रहे होंगे कि देखिए 100 मार्क्स का पहला पेपर, 200 मार्क्स का दूसरा पेपर, यानी 300 का 40% आपको लेकर आपको अगर आप लेकर आते हैं तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। क्वालिफाई मतलब एग्जाम के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे, आप कंसिडर होंगे मेरिट के लिए। अभी मैं इसमें पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से SC ST OBC तो उसके लिए आपको कितना लेके आना है, 35% मिनिमम लेके आना है। अब इतना ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट 40% नंबर ले आया वो यूसेट क्वालिफाई हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। होगा क्या कि इसके लिए जो परसेंटेज क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है यूजीसी के अकॉर्डिंग ही फिक्स किया हुआ है, जैसा यूजीसी ने किया है तो उसी के अकॉर्डिंग यूसेट में भी होना है कि टॉप 6%। आप इसमें एक फंडा याद रखिए कि टॉप 6% स्टूडेंट्स ही क्या होंगे, क्वालिफाई होंगे हर सब्जेक्ट में, और फिर इसमें इंडिविजुअल कैटेगरी को भी इंक्लूड किया जाएगा, जनरल, SC ST OBC, उसी के अकॉर्डिंग टॉप 6% जो होंगे हर सब्जेक्ट में वो आपके क्वालिफाई होंगे। अब इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि फिजिक्स का पेपर हुआ, फिजिक्स का पेपर 100 बच्चों ने दिया। अब 100 बच्चों में से मान लीजिए कि 20 बच्चे ऐसे हैं कि जो 40%
कट ऑफ लेके आ गए जनरल कैटेगरी के, जिनके मतलब 40% से ऊपर मार्क्स हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो 20 बच्चे यूसेट क्वालिफाई हो जाएंगे, उन 20 बच्चों का आपको क्या देखना होगा कि जो भी उसमें अपीयर हुए होंगे, ठीक है, जितने भी बच्चे, रजिस्ट्रेशन से मतलब नहीं, जितने बच्चे अपीयर्ड होंगे, ठीक है, उसके बाद जितने क्वालिफाई होंगे उसका 6% देखा जाएगा, ठीक है। तो यानी 20 का 6% आप निकाल लीजिए, जो भी रेशियो बनेगा, जो भी अमाउंट आएगा, उतने बच्चे वहाँ पर क्या होंगे, क्वालिफाई होंगे। तो देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का जो कट ऑफ वाला आंसर था वो भी मैं यहाँ पर क्लैरिफाई कर देता हूँ कि कट ऑफ कोई भी डिटरमाइन नहीं कर सकता, आप आइडिया नहीं लगा सकते, वो तब तक आप आइडिया नहीं लगा सकते कि जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि एग्जाम का लेवल आपका जो जिस भी सब्जेक्ट का आप दे रहे हो, और हर सब्जेक्ट की कट ऑफ अलग अलग जाएगी, क्योंकि हर सब्जेक्ट का पेपर अलग अलग होना है। हो सकता है कि किसी के लिए हिंदी में कट ऑफ ज़्यादा चली जाए, इंग्लिश में ज़्यादा चली जाए, हिंदी में एजुकेशन हिस्ट्री में कम चली जाए, या आप साइंस के सब्जेक्ट में आइए फिजिक्स की कट ऑफ लो चली जाए, हो सकता है केमिस्ट्री कट ऑफ हाई चली जाए। वो सब क्यों होगा, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर के ऊपर। क्वेश्चन पेपर अगर आपका आसान है तो ज़्यादा बच्चे उसको करेंगे, पेपर इजी है तो डेट मीन्स आप समझ रहे होंगे कि यानी जो 40% क्राइटेरिया है, यानी 40% क्वालिफाइंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो ज़्यादातर बच्चे अचीव कर लेंगे। देन क्या होगा, फिर उसका 6% होगा, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि वहाँ पर फिर वो छटनी होगी। तो इसी के बेस पर वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पेपर। तो कट ऑफ वाली बात आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, इस माइंडसेट से एग्जाम देने मत जाइए कि हम इतना करके आएंगे, 40% कराएं, 50% कराएं, 60% कराएं तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। आप बिल्कुल अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, जितने क्वेश्चन आपको आते हैं वहां पर बिल्कुल कूल माइंड से होकर वहां पर करिए। कट ऑफ वाली बात आप दिमाग से निकाल दिए कि एग्जाम अगर, यहाँ पर एक बात मैं आपको जरूर हिंट करना चाहूँगा कि एग्जाम अगर डिफिकल्ट है, क्वेश्चन पेपर अगर डिफिकल्ट है तो सबके लिए, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। और अगर इजी है तो भी सबके लिए है। तो आप अपना कर्म करिए बस, ठीक है। जो भी होगा रिजल्ट वो होगा, वो उनको डिसाइड करना है 6% में, वो आपको डिसाइड नहीं करना वहाँ बैठ। अगर आप वहाँ बैठ के ये कैलकुलेशन करते रहेंगे कि मैं 6% में आऊँगा नहीं आऊँगा तो एग्जाम हो गया, या अभी से आप एक हफ्ते का टाइम बचा है उसमें आप अगर ये कैलकुलेशन कर देंगे तो भी नहीं होने वाला। तो आप क्या रहिए इसमें, आपको बस अपना कर्म करना है, आप पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करते जाइए और कट ऑफ वाली बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ढेरों वीडियो आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि उनको भी देख के आपको कोई फायदा नहीं है। आप रिजल्ट का वेट करिए, आंसर की आएगी, अपने आंसर मैच करिए। अगर आप 40% क्वालिफाइंग मार्क्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, देन आप होप लगा के बैठिए कि आपका सिलेक्शन होगा। और अच्छी बात है कि आप उसमें टॉप 6% के क्राइटेरिया में आ जाए वहाँ पर, ठीक है। तो ये बातें आप दिमाग से निकाल दीजिए, अपनी तैयारी करिए। सिलेबस आपके पास अवेलेबल है, आप यूसेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप ये भी देख लीजिए, पुराने यूजीसी के पेपर उठा लीजिए अगर आपको यूसेट के पेपर नहीं मिल रहे हैं, कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या कौन से टॉपिक इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करिए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में एक क्वेरी ये भी है कि सर इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो देखिए नेगेटिव मार्किंग का मैं आपको बता सकता हूँ, एज यूजुअल इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन स्पेशली ध्यान रखिएगा, आपको जब एग्जाम पेपर वहाँ पर मिलेगा एग्जाम वाले दिन, उसमें आप स्ट्रिक्टली आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट पेज पर ही इंस्ट्रक्शन मेंशन होते हैं, तो आप उनको क्या करिए, स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, ठीक है। उनको पढ़िए। काफ़ी सारे स्टूडेंट पेपर करना स्टार्ट कर देते हैं, इंस्ट्रक्शन पढ़ते ही नहीं, तो ये एक बहुत गलत आदत है। आप कोई भी एग्जाम देने जाइए, उनके इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए, वो आप ही के लिए बनाए गए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 मिनट टाइम लगेगा आपको पढ़ने में, तो आप उसको पढ़िए। उसके बेस पर अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो वहाँ पर पर्टिकुलर जरूर मेंशन होगी कि कितने की नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 की या 1/3 की, और नहीं होगी, कुछ मेंशन नहीं है, दैट मीन्स नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। अगर नेगेटिव मार्किंग वहाँ पर मेंशन है तो आप सेफ चलिएगा। सेफ चलने का मतलब जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो बहुत अच्छे से करिएगा। और अगर आपको तुक्का मारने की नौबत आ रही है तो हमेशा तुक्का जो होता है वो 4 में तुक्का नहीं होता, ये भी फंडा आप याद रखिएगा। 2 ऑप्शंस में अगर आपको डाउट है तो आप तुक्का मार सकते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शंस में डाउट होने पर कोई तुक्का नहीं होता। 25% की प्रोबेबिलिटी के बेस पर आप तुक्का नहीं मार सकते, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस जो भी आपकी क्वेरी थी और जो क्वेश्चंस थे वो क्लियर हुए होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे अपना टाइम वेस्ट मत करिए। मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहे तो आप सिलेबस उठाइए, उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिए। और दूसरी एक चीज़ और है कि जो पेपर फर्स्ट वाला पोर्शन है उसमें मैंने आपको एक हिंट दिया है कि आप जनरल अवेयरनेस भी थोड़ी बहुत तैयार कर लीजिए। कि काफ़ी सारे स्टूडेंट कह सर इसमें जीके थोड़ा ना आएगी, मैं मानता हूँ जीके नहीं आएगी, बट अनएक्सपेक्टेड है, आ गई तो आप क्या कर लोगे, ठीक है। तो करंट अफेयर्स, स्पेशली हार्ड एंड फास्ट रूल इसमें ये नहीं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी आपसे पूछेगा, करंट अफेयर्स और स्पेशली रिसर्च से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर है, जो टेक्नोलॉजिकल टर्म्स होते हैं उनको आप जरूर देखिए। और रिसर्च साइकोलॉजी और जो रिसर्च मैथोलॉजी होती है उसके क्वेश्चंस भी आप जरूर प्रिपेयर करके जाइए, उसी से रिलेटेड एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी आप जरूर करके जाइए। बाकी जो पेपर 2 है आपका
जो जिसमें आपको 200 नंबर मिलने हैं, 100 क्वेश्चंस आने, वो आपके प्योर सब्जेक्ट से होंगे, उसमें इधर उधर से कोई भी क्वेश्चंस नहीं होंगे। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, टाइमिंग को लेके मैंने आपको बता दिया कि आपका एक ही 3 घंटे की पूरी शिफ्ट होनी है, उसी में आपके 2 पेपर होने हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2, अलग अलग शिफ्ट नहीं है, ये बात दिमाग से निकाल दीजिए। कट ऑफ की बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए और बहुत ही अच्छे माइंडसेट के साथ आप देके आइए। उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसका तरीका मैंने बताया, वो टॉप 6 परसेंटाइल आपके उठाए जाएंगे, उसमें जो भी बच्चे सेलेक्ट होंगे वो क्वालिफाई होंगे, वो एलिजिबल होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, जब कभी इन फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट आएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब बातें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।